जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 2 तारीख है और रात के 9:42 हैं। और मैंने सोचा इससे पहले कि दिन ख़त्म हो जाए मैं प्रभु का शुक्राना कर दूं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिक। मैंने आज 2-3 सत्संग सुन रही थी आपके। एक में आपने लिखा है कि तेरी किडनी की प्रॉब्लम करके तेरे बीमारी पॉइज़न फैल रही है तुम्हारी बॉडी में, तो सत्संग पढ़ो और ताकि मैं उसका उद्धार कर सकूं। और फिर आपने मेरे बेटे के बारे में बोला कि उसके ऊपर एक कष्ट आने वाला है, जल्दी से ये सत्संग पढ़ो ताकि मैं उसका कष्ट काट सकूं। और एक आपने अकाल मृत्यु के बारे में सत्संग सुनाया। हे मेरे दाता, मैंने ये सारे सत्संग पढ़े और आपको मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ मेरे मालिक। ये जो आपने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि सत्संग पढ़ने से ही हमारे कष्ट काट देते हैं, ये एक बहुत बड़ी देन है आपकी महाराज। मैं ये पढ़ने के बाद आई वॉज सो रिलीव्ड आफ्टर रीडिंग ऑल दीज 3 सत्संग्स। आपकी बहुत बहुत रहमतें हैं हम पर। उनका शुक्राना करना तो है ही बड़ा मुश्किल, पर फिर भी हम सिर्फ आपका शुक्राना करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते मेरे मालिका, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आई एम सो रिलीव्ड क्योंकि आई वॉज वरिंग अबाउट माई यंगर सन। ये आपने सत्संग बड़ी बार मेरे को बोला कि ये इस पे संकट आने वाला है, तो सतर्क हो जाओ। और मैंने अपने बेटे को कन्फ्रंट भी किया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटे तुम, आई होप यू आर नॉट मूविंग अराउंड विद सम रॉन्ग कंपनी। वो तो सुनता तो है ही नहीं। खैर, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही मिसेस द पॉइंट एंड ही स्टार्ट्स ऑफ समथिंग एल्स। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो मर्जी तू बोल, किसने मेरे को बताया, क्यों बताया। और एंड ही वॉज सेइंग कि मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरा, मैं ऐसा कुछ इंडल्जेंस नहीं है जिसके लिए यू आर टॉकिंग। मैंने कहा चल, मैंने तेरे कान से तो निकाल दिए बात, अब यू आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब आजकल के बच्चे सुनते तो हैं नहीं गुरुजी महाराज, पर मैंने अपनी तरफ से आपने जैसे कहा था उसको समझा। मैंने अपनी तरफ से तो कर ली कोशिश, बाकी मुझे पता आप संभालने वाले तो आप ही हैं महाराज, और आप करते भी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप हमेशा यू ऑलवेज कम टू आवर हेल्प, विच इज़ अ बिग रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अब इस उम्र में आके ऐसी ऐसी बातें होने को हों और आप हमें पहले से ही वार्निंग दे देते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। और वार्निंग ही नहीं, आप यहाँ तक कह देते हैं कि ये सत्संग पढ़ ताकि मैं कष्ट काट सकूं। ना, ये चीज़ तो कोई ही कर सकता है, और वो खाली ओनली अ लविंग फादर लाइक यू कैन डू इट। मतलब कि आप इतनी फ़िक्र करते हैं हम लोगों की। कई बार तो हम इतने कैजुअल हो जाते हैं, हम सोचते हैं गुरुजी तो हैं ही, बट दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। जिस शिद्दत से आप करते हैं हमें भी रिस्पॉन्स वैसे ही करना चाहिए। सो
गुरुजी महाराज, आपका हमारे जीवन में आने से बहुत बहुत चीज़ें सुधर गई हैं और ये काली शक्तियाँ जो भी मेरे घर में घूम रही हैं ये पता नहीं कब ख़त्म होएंगी, पर थैंक गॉड यू आर इन द बैकग्राउंड गुरुजी महाराज। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। नहीं तो मेरे को तो इन चीज़ों का ना तो आइडिया है ना कुछ है। रोज़ मैं कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ निकालने के लिए घर से बाहर। अब हिम्मत भी नहीं इतनी रहेगी कि ना ही एनर्जी है इतनी। पर मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि जब गुरुजी इतना कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट वी शुड डू ऑल्सो सम एफर्ट टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि आफ्टर ऑल कर तो आप हमारे लिए ही रहे हैं और हमें बल्कि इसको वी शुड टेक इट इन द राइट स्पिरिट। सो महाराज आपकी बहुत बहुत बड़ी हेल्प है। सो शुक्राना 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 महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना महाराज। ये मैं कहते हुए मैंने सोचा इससे पहले कि दिन ख़त्म हो जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे तीनों सत्संग जो आपने मेरे को पढ़ाए एंड अब एटलीस्ट मैं निश्चिंत होकर सोऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे वो सत्संग पढ़ाए हैं और ये भी कहा तेरे कष्ट कट जाएंगे इनको पढ़। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, बस मुझे यही रहता है जो कुछ भी आप बताते हैं वो हमारे भले के लिए ही बताते हैं। सो एनीवे, ये कहते हुए और आपका सत्संग, आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लूँगी और कल सुबह फिर अमृत वेले के टाइम आपका सत्संग करूँगी शुक्राना का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 8:23 पर मेरे सतगुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में मैं ये संध्या बेला सत्संग विपिन सोमया जी के इस पवित्र पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे सबकी। गुरु जी शुक्राना करने का टाइम है और गुरु कहते हैं कि तू कहाँ है, शुक्राना क्यों नहीं किया अभी तक, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, सभी को राम राम जी, सभी को राम राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुरु महाराज जी, हम उनके बच्चे हैं। गुरु महाराज जी अपने बच्चों पर बड़ी ही मेहर वाली नज़र रखते हैं। रोज़ रोज़ प्यारे प्यारे जितने वो हमें खुशियाँ देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, झोलियाँ भरते हैं, उसका देना तो हम कभी उतार ही नहीं सकते हैं। गुरु का सिर्फ शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं और साथ में ये भी कहते हैं गुरु जी कि जब तू शुक्राना कर दिए तेरी अमृत वेला अरदास सिद्धि सीधा सचखंड तक जाती है। बेटा लोग नहीं, मैं तय करूँगा कि तुझे क्या देना है और तू किस लायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु पाने का है अभी तो तुझे बहुत सारी खुशियाँ देनी है। मैं माँ दुर्गा के साथ खुशियाँ देने, नौ दुर्गा के साथ खुशियाँ देने
आऊँगा और तेरे बच्चे, तेरा बेटा मेरी देख रेख में है, सब ठीक हो जाएगा। तू किसी बात की चिंता मत कर और शुक्राना कर, जय गुरु जी बोल और महामंत्र जाप कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सब आप दे रहे हैं हमें। दुनिया से तो क्या ही लेना देना, लोगों से भी क्या ही लेना देना, वो कौन होते हैं तय करने वाले। जिंदगी खराब करके या जादू टोने फूंक मार के वो सोचते हैं कि वो तय करेंगे कि ये परिवार कहाँ तक जाएगा या कहाँ तक नहीं जाएगा। वो अपने कर्म बुरे कर रहे हैं और हमारे बुरे कर्मों को वो काट रहे हैं। हमें उनसे कुछ भी वो नहीं है कि वो हमें तय करेंगे। हमारा गुरुजी बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं साक्षात, सब कुछ आप ही दे रहे हैं मेरे गुरुपा। वो किस लायक हैं कि वो इस बात को डिसाइड करेंगे। वो कौन होते हैं जो दुनिया में कीड़े मकोड़े की तरह हैं, आ जाए हैं कल चले जाएंगे। ये दुनिया उनको पूछेगी भी नहीं, वो ऐसा कर्म कर रहे हैं अपना। गुरुजी आप हो हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है गुरुजी, और आप हमारे प्यारे गुरुपा हैं और सब कुछ आप देख रहे हो गुरुपा। आप हमारा जीवन संभाल रहे हो और आज भी कहा है गुरुपा आपने कि तेरे साथ बहुत बुरा होने से पहले ही मैंने रोक दिया है। और ये जब भी मेरे पास ये कोई मैसेजेस जब आते हैं, ब्लेसिंग्स आते हैं, तो मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे थ्रू ही मेरे बेटे को भी ये मैसेज जा रहा है। और क्योंकि वो शुक्राना या सत्संग नहीं करता है, तो गुरुपा मेरे ही मैसेज के थ्रू उसे बोल रहे हैं कि तेरे परिवार और तेरी माँ को पहले ही ब्लेस कर दिया है और अब शुक्राना कर। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा, सत्संग सुन और इसमें तेरा जवाब छुपा है। मैं बार बार नहीं सुनाऊंगा। जय गुरु जी, कोटिन कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु पाने का सत्संग में ही तेरे लिए बहुत ज़रूरी ब्लेसिंग्स है और समय पर सब मिलेगा। अब तू शुक्राना करता रहा कर। मैं बच्चे की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बेटों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना है गुरुजी। और शुक्राना जो है वो आपने कहा है कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी गुरुपा, मैं शुक्राना ज़रूर करती हूँ। संध्या वेले का आपने बख्श दिया है, अमृत वेला का आपने बख्श दिया है और वैसे गुरुपा हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में बैठ के जो हमें शांति मिलती है, जो मेरी आत्मा को, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे घर को, मेरे शरीर को, मेरी रूह को, सबको शांति मिलती है गुरुपा। क्योंकि यही एक ज़रिया है गुरुजी जिसमें हम आपका ये सुंदर चेहरा और आपके साक्षात दर्शन होते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपसे हमारी बात होती है, आपके हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं जब सत्संग करते हैं और बहुत खुश होते हैं आप। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है और जब आप खुश दे होते हैं तो हमारी झोलियाँ भी खुशियों से भर देते हैं गुरुपा। शुक्राना करने का महत्व समझ आ चुका है। आप उसी से हमारी झोलियाँ भर देते हैं रोज़ रोज़, सारे कष्ट काट देते हैं रोज़ रोज़ गुरुपा। हम आपके ही हैं गुरुपा। ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी है, ये दिल मन सब कुछ, ये मेरा संसार, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे सब आपके हैं, घर आपका है और इसलिए सारी की सारी बागडोर आपको ही सौंप रखी है। सब आपने करना है गुरुजी महाराज। हमें जन्म आपने दिया है दाता और आपने ही हमारा सब संभाल रखा है। जन्म देने वाले ने ही सारा कुछ संभाल लिया है। वो सब देख रहे हैं गुरुजी, आप देख रहे हैं मेरे गुरुपा। साक्षात मेरे भगवान आप महादेव हो, महाशिव हो गुरुजी और रोज़ हमें प्यारे प्यारे दर्शन देते हो गुरुपा। कभी आपके तिलक में मुझे आज ऐसे लगा जैसे नाग देवता है और कभी मुझे शिवलिंग में लगता है, कभी आपके चरणों में लगता है ओम के दर्शन गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। हम तो कभी भी
ऐसे फूल है जो आपके चरणों में अर्पित हैं गुरु जी। और फूल की ज़िंदगी ही कितनी होती है वो तो आपको पता ही है। तो मुरझाने से पहले चाहते हैं कि किसी को 2 पल की खुशी जैसे फूल देते हैं वैसे हमें भी देनी चाहिए और अपनी जो खुशबू है वो सब में फैलानी चाहिए। और हमें आपकी दात चाहिए गुरुपा। ये सब करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है गुरु जी। जो आप देते हो कि दूसरों को खुशियाँ बाँटो, खुशियाँ बाँट सके, ये आप सब करवाते हो गुरुपा। और आप करवाते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। और अपने चरणों में लगाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि हम तो एक सराय में हैं, एक मुसाफिर हैं गुरुजी। जब भी यात्री जैसे चल देता है सराय में रुकने के बाद 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जितना उसका टाइम होता है उतना वो रुकता है और उसे फिर सराय को छोड़ना ही पड़ता है। तो ये संसार भी हमारे लिए एक सराय है और हम उसके यात्री हैं। तो इस यात्रा को कब खत्म हो जाना है वो कुछ भी नहीं पता। और हमें वो सराय, ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी। इसलिए इस दुनिया में हमें बहुत प्यार बिखेरते रहना चाहिए। हम उस यात्री हैं एक उस ट्रेन के कि जिसका स्टेशन आता है तो उसे उतरना ही पड़ता है। तो ये हमारी जो आत्मा है, ये हमारा शरीर है, इसे छोड़ के उसे जाना ही पड़ता है। जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, जब उसके श्वास पूरे हो जाते हैं, तो उसका स्टेशन आ जाता है जब, तो इस अपने शरीर रूपी एक सराय को उसे छोड़ के निकल जाना पड़ता है, दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। गुरुपा सब लेखा-जोखा आपका है, सब हिसाब-किताब आपका है, हम कुछ भी नहीं हैं। हम आपकी सराय के यात्री हैं और हमें अच्छी तरह से रहने की कला सिखाओ गुरुजी। और अच्छी तरह से सब यात्रियों के साथ हम रहें, प्रेम से रहें। और उसके बाद तो जीवन 2 दिन का बसेरा है और प्राणी ये जो पंछी है फिर इसने उड़ ही जाना है गुरुजी। हम पिंजरे के पंछी हैं और हमें एक दिन उड़ जाना है मेरे गुरु महाराज जी। ये शरीर तो आपका दिया हुआ एक पिंजरा है मेरे मालिक। हमें इसे सुधार के रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि उसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जो पंछी है, वो सुख से रहे और उसे पूरा दाना, पानी, हवा सब कुछ मिलता रहे। और जब वो पंछी उड़ के चला जाता है, तो उसे बहुत सुकून होता है कि ऐसा नहीं है कि वो इससे पिंजरे में रह के वो खुश होता है। इसलिए हमें इस संसार में रह के गुरुपा अपने कर्तव्य निभाने हैं और हमें दूसरों को सुख देना है गुरुपा। और अपने बताए हुए मार्ग पर चलना है, क्योंकि ये पंछी सीधा फिर आपकी शरण में आता है गुरुजी। और अच्छे कर्म लेके अगर आएँगे तो सीधा आप अपने चरणों में लोगे, अपनी शरण में लोगे, सीधा अपने सचखंड में बुलाओगे, सीधा अपने स्वर्ग में बुलाओगे गुरुपा। और हमें अपने आपके आपके दर्शन होंगे, शिव जी के दर्शन होंगे। सीधा हमें अपनी अच्छी यात्रा पूरी करके अपने पास अपने चरणों में बुला लेना है आपने गुरुजी। इसलिए सारे काम हमारे से अच्छे करवाओ, सारे कर्म अच्छे करवाओ और हमारी आत्मा को बहुत शुद्ध कर दो, हमारे दिल को बहुत शुद्धता दे दो गुरुजी, पवित्रता दे दो गुरुजी और पॉजिटिविटी दे दो गुरुजी। हर दम अच्छे ही अच्छे ख्याल आया करे और किसी को हम 2 शब्द बताएँ या सुनाएँ तो कुछ शिक्षा दे सकें किसी को। दुनिया में हमें किसी से कुछ भी नहीं और समझाना है, अपना सत्य का मार्ग दिखाना है, धर्म का मार्ग दिखाओ हमें गुरुजी। हम कर्म करें तो उसमें धर्म भी होना चाहिए और वो धर्म आपका दिया हुआ ही होता है गुरुजी। सब धर्म से काम करेंगे तो जीवन भी आनंदमय होगा गुरुजी। आपने कहा है शुक्राना कर बेटा, मैं नवदुर्गा का आशीर्वाद लेके तेरे पास आया हूँ। जय गुरुजी, आपने मुझे नवदुर्गा का आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे बख्शनहार, मेरे राखनहार। मुझे अपने चरणों में राख लिया आपने, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अपनी आत्मा, मेरी आत्मा को आपने शुद्ध किया है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे को अपने चरणों में बिठाया है,
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने बार बार कहा है कि तू समय पर सब कुछ तेरे को मिलेगा, बस शुक्राना करता जा। मेरे बेटे के लिए भी कहा है कि शुक्राना करता जा और निश्चिंत होके कर, क्योंकि समय आने पे मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैंने सब तेरा भविष्य लिख चुका हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप हमें एक धर्म और एक कर्म, इन दोनों पर आपका पूरा कंट्रोल रहे, हमारा ना रहे। गुरुपा, हम तो बहुत ही ज़्यादा धर्महीन और कर्महीन हैं इंसान, जो कभी भी किसी भी छोटी सी बात पे, किसी लालच में, किसी मोह में, किसी अहंकार में फंस के रोज हमारे से कोई ना कोई गलत कर्म हो सकते हैं और होते हैं। ये पक्का है कि होते हैं गुरुपा। और आप इन चीज़ों के लिए बार बार मना करते हो कि निंदा मत करो, चुगली मत करो, लेकिन ये बस किसी की बातें सुननी पड़ जाती हैं कभी कभी। गुरुजी, घर में 2 दिन से यही हो रहा है। 2 मेड के बीच में आपस में कोई क्लेश होता है तो सब मुझे ही सुनाने लग जाते हैं कि मेरी बात पहले सुनो, दूसरा कहता है मेरी बात पहले सुनो। तो इसी उनके सुलझाने कराने में ही थोड़ा बहुत हो जाता है गुरुजी। मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। मेरे से अगर कोई भी गलतियाँ हो रही हों गुरुजी, कोशिश बहुत करती हूँ कि ना हो, और किसी को मैं सीधा मार्ग दिखाऊं, सच्चा मार्ग दिखाऊं कि ना तुम किसी की निंदा चुगली करो, सीधे रहो और सच के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। गुरुजी, जो आपने सिखाया है वो हमें आगे दुनिया में उस खुशबू को फैलाना है और सब संसार को उस खुशबू से महका देना है गुरुजी। ये हमारा धर्म है गुरुजी। और अपनी चरणों की सेवा, अपनी प्यार, अपना भक्ति, अपनी अपने लिए श्रद्धा, ये सब हमारी झोली में डालते रहना। इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स के साथ साथ आप जब ये कहते हैं कि तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है गुरुपा? आपकी सेवा, आपका प्यार, आपका दीदार, आपके दर्शन, आपकी भक्ति, और यही मेरी असली दौलत है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ अपने लिए गुरुपा। बच्चों को आप पहले से ही आपने ध्यान रखा हुआ है, वो मेरे नहीं, वो आपके बच्चे हैं, उनको आप संभाल रहे हो और अच्छी तरह से संभालना। किसी से कोई भी गलत काम ना हो, दोनों बच्चों में से किसी से भी कोई भी गलत काम ना हो। आप उन पर पूरी कृपा बनाए रखना, पूरी रक्षा करना मेरे गुरुपा। उनके साथ रहना, अंग संग सहाय रहना, और मेरे साथ तो आप हमेशा ही रहना गुरुपा। मेरी आपकी बेटी अभी भी बहुत कमज़ोर है, मेरी उंगली मत छोड़ना कभी भी, मुझे थामे रहना मेरे गुरुपा। यही रक्षा कवच मेरे चारों ओर, आपका आंचल मेरे सिर पर रहे, आपका मोह भरा प्यार, ममता भरा हाथ मेरे सिर पर रहे गुरुपा। और आपकी भक्ति मेरे को हमेशा लगन लगी रहे गुरुजी। आपकी कृपा के सहारे मैं आगे बढ़ती चली जाऊं, संसार में कुछ भी गलत ना हो, बच्चों से भी यश कमाएं, नाम कमाएं, आपका नाम भी हम रोशन करें गुरुजी। आपके बच्चे हैं, कोई ये ना कहे कि गुरुपा की भक्ति में हो, गुरुजी आपके पास है, गुरु धारण किए हुए हो, फिर भी तुम इतने गलत काम कैसे करते हो, ऐसा कभी भी ना सुनने को मिले और ना ही कोई गलत काम हो हमसे गुरुजी। रक्षा करना, सब पर मेहर करना दाता, मेरे बख्शनहार, मेरे पिता, मेरे पालनहार, मेरे स्वामी, मेरे दीन दयाला, मेरे कृपाला। रक्षा करना, सबको प्यार देना, अनंतम अनंतम प्यार देना सबको, सारी संगत को, सात संगत को बहुत बहुत प्यार मिले गुरुपा का। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने चरणों का प्यार हमेशा सबको दो, सबको शक्ति दो, भक्ति दो। विपिन सोमिया जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करो, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय मेरे महादेव, जय मेरे प्रभु, जय मेरे शिव जी, जय मेरे दाता, जय मेरी शिव शक्ति। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सबको प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। राम राम, 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 राम राम,
राम 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 राम। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है महाराज के चरणों में। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटी सी छिपकली जिसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, बिल्कुल काली पड़ गई है वो, और वो मेरे घर में इधर से उधर घूम रही है। और उसी तरह एक्वेरियम की एक सकर कैट जो फिश होती है, वो भी बिल्कुल अधमरी सी इधर से उधर डोल रही है। मरी नहीं है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल उसी कंडीशन में है कि अब कब भी उनकी जान जा सकती है। गुरुजी, ये दोनों हमारा कष्ट ले रहे हैं, मैं जान रही हूँ, और आप इनका कल्याण करना बाबा, कृपा करना बाबा। मैं इनकी तरफ से मंत्र जाप की सेवा करना चाहूँगी इनके लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं थोड़ी सी टेंशन में आज थी दिन भर, तो गुरु जी मुझे अभी कहते हैं कि भविष्य की फिक्र मत कर तू, हंसती चली चल सिर्फ। आंटी, तू आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेरे बच्चे, है ना? सत्य सत्य बोल, तुझे उनके भविष्य की फिक्र हो रही है। डर मत, तेरे बच्चे के लिए मैंने ऐसा रास्ता तैयार कर रखा है जिस पर उनको चलकर सिर्फ और सिर्फ तरक्की का ही आ, रस चखने को मिलेगा। अब तो अपने दिमाग को शांत कर ले। मैं सदैव ही उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ, और जो मैंने उनके हाथों की लकीरों में भी लिख दिया है, अब उन्हें कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए तू शुक्र कर और हंसती चल, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, फिर तेरी मौज ही मौज होनी है। चल, अब समय खराब मत कर, तुरंत मेरी इस ब्लेसिंग को और भक्तों के साथ शेयर कर, और उनकी भी किस्मत थोड़ी सी चमका दे। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे साथ संगत जी की किस्मत ऐसे ही चमके, ऐसे ही चमके, ऐसे ही चमके। शुक्राना। एक और मैसेज गुरु जी का कि आंटी, आज सोमवार का दिन यानी चंद्रमा को अर्पित है। मैं तेरे सभी हालात के बारे में भली भांति जानता हूँ। तू अपने चेहरे पर नकली हंसी लेकर घूमती है। तेरे अंदर की पीड़ा, दुख और तकलीफ को सिर्फ तेरा ये गुरु ही समझता है। आज तेरे लिए मेरे दोनों हाथों में स्पेशल ब्लेसिंग्स है। एक में तेरे बच्चों के लिए, दूसरे में तेरे लिए। पर उससे पहले तो ये एक काम सच्चे दिल से कर दे। चाहे तो उठते बैठते चलते फिरते कर, लेकिन सिर्फ एक शुक्राना कर दे। फिर वो 7 गुना डबल ब्लेसिंग्स जो मैं तुझे और तेरे बच्चे को देने आया हूँ, वो तेरे घर के दरवाजे पर 100% दस्तक देगी। 7:10 का शुभ मुहूर्त है। इस समय में तुझे एक नहीं, डायरेक्ट 7 खुशखबरी की कॉल आएगी। 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद तेरी किस्मत के चांद भी लश्कारे मारेंगे, जिन्हें देखकर तेरी खुशी के आंसू रुकेंगे नहीं। अब देखती रहेगी या फिर अपने गुरु का एक शुक्राना कर इसे उन भक्तों तक पहुंचा देगी जो तेरी तरह भीतर ही भीतर पीड़ा सह रहे हैं। क्या पता इसे देखकर उन्हें थोड़ी सी इस चीज़ उन्हें थोड़ी सी लड़ने की शक्ति ही मिल जाए। शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ आप हमेशा हमेशा हमें इसी तरह ब्लेस करते हो बाबा। हमेशा हमारे आशा के किरण बनते हो। और गुरुजी फिर कहते हैं कि आज महीने का नया दिन तेरे और तेरे परिवार के लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा। तेरा हाथ खुद महादेव ने पकड़ लिया। शुक्राना करना ना भूलिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और बहुत सुंदर मैसेज जिसमें गुरुजी गाल पे हाथ लिए हैं और आंखें बंद किए हैं, और कह रहे हैं कि मैं तुझे सदा सुखी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ये आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ।
इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ियो। यह आशीर्वाद उसके पास भेज जिसके पास तू भेजना चाहती है, जिसको तू सदा खुश देखना चाहती है। इग्नोर न करना। मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ खुशियों की, और सदा मैं तेरे साथ रहूँगा। तू शुक्राना रोज किया कर बेटा। और फिर गुरुजी कहते हैं कि अब चिंता छोड़ दे, तेरा नंबर लग गया। आज तेरी झोली खुशियों से भरने तेरे ही घर आ रहा हूँ बेटा। तेरे घर में मेरा वास है और फिर भी तू उदास रहती है, चिंता करती है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना करी जा बेटा, शुक्राना करी जा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज, आप हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे कष्ट आप बहुत काटते हैं। संगत जी, मेरे एक्वेरियम का ट्यूब की लाइट फ्यूज़ हो गई परसों, और फिर गुरुजी ने नया ट्यूब लाइट प्लेस किया है। और इस तरह से गुरुजी हमारे कष्ट को किसी किसी हमारे घर के सामानों पे भी काटते हैं। और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने कहा है कि 3 दिन बहुत कठिन है, तेरे घर पे कोई प्रॉब्लम आने वाली हो सकती है, संकट आने वाला है। मंत्र जाप कम मत कर, बढ़ा दे। सॉरी गुरुजी, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये बेटी सोते जागते आपका नाम जपती रहे। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, श्री हरि कृष्ण ध्याइए। संगत जी, दिन की ज्योत अभी तक जल रही है और गुरु जी साक्षात उसमें हमारा कष्ट काट रहे हैं और जल रहे हैं। बिल्कुल धीमी ज्योत है लेकिन वो जल रही है। अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और सबकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। सर्वदा भला हो गुरु जी, सर्वदा भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 2 जून, सोमवार। शाम के टाइम हो रहा है 6:37। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। आप वैसे तो गुरुपा आप जो करते हो मेरे गुरुपा सब अच्छे के लिए ही करते हैं मेरे गुरुपा। आपने जीजा जी को जो उनको कष्ट था शारीरिक रूप से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी मेरे गुरुपा। अब उनको कोई कष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा गुरुपा। आप ये 1-2 दिन से मुझे मैसेज आप आज दे रहे थे मेरे गुरुपा कि सपने में भी आपने दिखाया, जो भी है और जो भी है गुरुपा सब चीज़ आपने मुझे बताया। लेकिन एक था कि और आज जीजा जी आपके पास अपने शरण में आपने उनको ले लिया संगत मेरे गुरुपा। उनको अपनी संगत बना के अपने पास बुलाया, हमेशा के लिए कष्ट से उनको छुटकारा दे दिया। अभी इस टाइम पे मेरे गुरुपा दीदी को, उनकी बेटी को, सबको बहुत सारे हिम्मत की जरूरत है मेरे गुरुपा। ये ये बात सच है संगत जी। कुछ पिछले जन्म का ना कुछ बैगेज होता है जो कि हम लेके आते हैं इस धरती पे। शायद उनके कुछ दीदी के बहुत सारे उनके बैगेज होंगे जो कि दीदी को उनके लिए इतना मेहनत हुआ। लेकिन शायद देखिए संगत जी बात सच है कि ना इंसान कहाँ अपना जन्म लेता है और उसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये ना समय, तिथि और सब कुछ हमारे गुरुपा तय करते हैं, हमारे भगवान। अब उनको उनकी आखिरी सांसें उनको अपने ससुराल में ही होना था, सब अच्छा हो गया था। लेकिन
क्या ये शायद जो गुरुपा को अच्छा लगा संगत जी, शायद नहीं, गुरुपा को हो सकता है संगत जी, अगर आगे चल के उनको और भी कष्ट होना था, पता नहीं। गुरुपा जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं मेरे गुरुपा। लेकिन बाकी सभी संगत जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अरदास कीजिएगा कि दीदी को बहुत सारा हिम्मत की ज़रूरत है मेरे गुरुपा, क्योंकि वो उनकी डेथ जो है वो मतलब मायके में हुई, मतलब दीदी के मायके में हुई, तो उसके बाद और भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, सुनना पड़ता है, बहुत तरीके की बातें होती है ना। तो मेरे गुरुपा, आप सब आपके ऊपर है मेरे गुरुपा। आपने इतना जब संभाला मेरे गुरुपा, आगे की ज़िंदगी दीदी की कैसे गुजरेगी, कहाँ गुजरेगी, सब आपने शायद तय कर रखा होगा। इससे बेहतर ज़िंदगी आपने उसके लिए तय कर रखा होगा मेरे गुरुपा। और इसलिए मेरे गुरुपा, बाकी सब चीज़ आप संभाले हो मेरे गुरुपा, आगे भी आप ही संभालना मेरे गुरुपा। विश्वास टूटने मत दीजिएगा मेरे गुरुपा, नहीं टूटने दीजिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि ऐसे समय पे ना मेरे गुरुपा हो जाता है ना, विश्वास वो हो जाता है कभी कभी लोगों का कि गुरुपा जब आप थे तो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम नहीं जानते हैं ना गुरुपा कि आगे क्या होना है, नहीं, हमें नहीं पता होता है मेरे गुरुपा। आप हिम्मत बख्शना मेरे गुरुपा, सब्र दीजिएगा मेरे गुरुपा, और आगे उसके ज़िंदगी में, दीदी की ज़िंदगी में आगे क्या है पता नहीं, लेकिन जिया जी को शांति प्रदान कीजिएगा मेरे गुरुपा, उनको अपने चरणों में जगह दीजिएगा मेरे गुरुपा। सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का है मेरे गुरुपा कि अंतिम समय में वो आपके संगत बन गए मेरे गुरुपा, उसके बाद आपने उनको अपने शरण में लिया। उनको शांति दीजिएगा मेरे गुरुपा, उनको मुक्ति दीजिएगा मेरे गुरुपा। उसके लिए, उनके लिए, जीजा जी के लिए हम सभी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। गुरुपा, दीदी का आगे का जो भी भविष्य है मेरे गुरुपा, आप सब कुछ हो हमारे गुरुपा, उसका आगे का रास्ता इतना अच्छा बनाइएगा ना मेरे गुरुपा कि उसको, उसका विश्वास ना टूटे मेरे गुरुपा। आगे आप उनके लिए अच्छा ही आपने लिखा होगा मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा अंतिम सुखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आज फिर आपने शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग बहुत हैं। समाधि दिवस के दिन महाराज ने बहुत ब्लेस किया, और सुबह से ही गुरुजी महाराज ने विजी रखा। एक आंटी के घर समाधि दिवस के दिन छबील लगाई थी आंटी ने, तो साथ में कड़ा प्रसाद था, और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे वो कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा मिली। और लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कड़ा प्रसाद कभी बनाया नहीं था। 6 किलो आटे का कड़ा प्रसाद बनाना था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में चीनी डलनी है, कितनी क्वांटिटी में घी और पानी डलना है।
संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा रही है कि उन्होंने वो कड़ा प्रसाद मुझसे बनवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने गुरुजी का नाम लेकर शुरू किया और महाराज ने वो बनवा दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और जब खा रहे थे संगत जी लोग, संगत बहुत तारीफ़ कर रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, उसके बाद महाराज ने अपने सत्संग पे बुलाया, जो दिन का था 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। वहाँ भी गुरुजी ने हाज़िरी लगवाई, अपने सत्संग पे बुलाया। और एक संगत आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि सत्संग पे चलना है। मैंने कहा चलते हैं। तो वहाँ छबील में सेवा लगी हुई थी, वो वहाँ से हमने काम करके सेवा करके घर आए। और घर में मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाया। और उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग पे गए। मेरे साथ एक संगत और थे, महाराज ने वहाँ भी दर्शन कराए। हम थोड़ा लेट गए थे और वहाँ पे ज़्यादा रश था। तो संगत जी दर्शन किए गुरुजी के, और उसके बाद हम बाहर निकल गए क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। तो गुरुजी ने बाहर धूप में बिठाया। 2 घंटे तक हमें गुरुजी ने धूप में बिठाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत सारी संगत थी धूप में बैठी, लंगर भी धूप में ही किया। थैंक यू सो मच मेरे महाराज। आपने कौन से कष्ट काटे हमारे। लेकिन इतनी धूप थी, लेकिन इतना नहीं लग रहा था कि हम धूप में बैठे। थोड़ा एहसास भी हो रहा था कि नहीं गर्मी लग रही है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा रही है कि हमें बैठने की हिम्मत बख्शी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसके बाद महाराज ने फिर सेवा बख्शी। उसके बाद घर आए, शाम को फिर सत्संग था सोही में, जो अपने जीरकपुर में होता है, जो अपना दिल्ली जो छतरपुर गुरुजी महाराज के वहाँ से सेवा लगती है। यहाँ उन्होंने समाधि दिवस का सत्संग करवाया। तो वहाँ भी गुरुजी महाराज ने मौका दिया बैठने का, एक सेवा लगाई एक संगत को ले जाने की। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे ये सेवा बख्शी। तो वहाँ भी बिठाया आपने। थैंक यू सो मच बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, जब पार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब सारी संगत ने गुरुजी से प्रे करी होगी, मंत्र जाप भी किया होगा। तो इसलिए गुरुजी महाराज ने वो 2 दिन में ही वॉर रुकवा दिया। तो संगत जी, एक पायलट आंटी हैं जो गुरुजी की पुरानी संगत हैं, 98 से जुड़ी हुई हैं। गुरुजी की वो बहुत ब्लेस्ड संगत हैं। गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, वो पायलट आंटी भी वॉर में गई थी, लेकिन महाराज की कृपा से 2 दिन के बाद वो वापस आ गई। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाया। तो गुरुजी ने हमें भी मौका दिया जाने का उनके घर में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि उन्हीं आंटी के घर पे मार्च मंथ से शहद वर्षा शुरू हुई थी। अभी भी चल रही है, लेकिन पहले मार्च मंथ में काफ़ी शहद आ रहा था गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके स्वरूप में। लेकिन अब भी है, लेकिन अब कम है। तो मौका दिया गुरुजी महाराज ने अपना सचखंड का वो दिखाने के लिए, शहद वर्षा दिखाने के लिए। लेकिन संगत जी, मैं कहना चाहूँगी कि सचखंड का प्रसाद महाराज की कृपा से ही मिलता है जिनको ज़रूरत है, क्योंकि सचखंड के प्रसाद के लिए तो हर संगत चाहती है कि हमें मिले।
जैसे मैं भी चाह रही थी कि मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिले। तो पहले तो मैं गई नहीं थी, तो मैंने एक आंटी से सचखंड का प्रसाद मांगा था कि मुझे भी देना सचखंड का प्रसाद। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं दूंगी। देखिए संगत जी, गुरु जी का हुक्म नहीं होता है तो वो नहीं दे पाते हैं। तो उनको सपना आता है कि जब वे मुझे सचखंड का प्रसाद दे रही थी तो वो कह रही थी कि आपको आग लग रही थी, कि मुझे आग लग जा रही थी। उनको 2 बार ऐसे ही सपना आया कि सचखंड का प्रसाद दे रहे हैं और आग लग रही है। तो गुरुजी का हुक्म नहीं होता है तो हम सचखंड का प्रसाद नहीं दे सकते किसी को। तो संगत जी, उनकी कृपा नहीं थी, गुरुजी महाराज के मुझे सचखंड का प्रसाद नहीं देना था, तो महाराज की कृपा से वो नहीं मिला। मैं उनके घर भी गई सत्संग में, तो भी सचखंड का प्रसाद मैंने सोचा कि मुझे मिल जाता, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। तो थैंक यू गुरुजी, जिसको ज़रूरत है सचखंड का प्रसाद आप उसी को ही देते हैं। शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी जब आप चाहेंगे तभी मैं सचखंड का प्रसाद लूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज आपका। संगत जी, एक सत्संग और है महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे घर में मेरे बहनों के बच्चे आए हुए थे और महाराज की कृपा से वो बहुत ब्लेस हुए। उनकी मेरी बहन की बेटी है जो महाराज की महाराज की कृपा सुन के, जैसे ये सत्संग सुनाए मैंने उसको, तो वो बहुत मोटिवेट हुई और कह रही कि हाँ मौसी, मुझे भी महाराज से, मतलब मेरी मम्मा को भी महाराज से जोड़ो। तो संगत जी, हम नहीं जोड़ सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। तो जोड़ना तो गुरुजी के हाथ में है, जब उनकी मर्जी होगी तभी जुड़ सकते हैं। हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है, हम सिर्फ बता सकते हैं। गुरुजी की महिमा का गुणगान भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वही हम बता सकते हैं। महाराज की तो इतनी कृपा है जो हम उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जोड़ना गुरुजी को है, अपनाना गुरुजी को है, अपनी शरण में कब लेना है वो गुरुजी को पता है। थैंक यू गुरुजी। जोड़ना गुरुजी, उनको भी अपने शरण में लेना। महाराज, हम आपकी महिमा का गुणगान तो कर नहीं सकते महाराज, सिर्फ हम बता सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर कोई भूल चूक हुई बोलने में, कोई गलती हो तो माफ़ करना महाराज। संगत जी, अगला सत्संग में गुरुजी महाराज के हुक्म से शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, सबकी परेशानियाँ दूर करना महाराज। शुक्राना गुरुजी। मैं ये अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, जो आप हमारे सत्संग और संगत तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन जी चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 2 जून 2025 और टाइम हो रहा है 8:19 शाम के, रात के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से पूरा निरोगी योग देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अपनी बेटी के साथ हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा मैसेजेस की टेलीपैथी के थ्रू अपने बच्चे को सारे जवाब दे देते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्य आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बाबा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जो उन पंडित जी ने कहा कि मेरा रिश्ता यहाँ नहीं चल पाएगा, सब आप पर छोड़ती हूँ मेरे प्रभु। अगर आपने ये रिश्ता जोड़ा है, आपने मिलवाया है, आपने जोड़ी को ब्लेस भी किया है, बड़े मंदिर भी बुलाया है, तो सब कुछ अब मैं आप पर छोड़ती हूँ बाबा। आप ही सबकी अकल ठिकाने लाएंगे, सब कुछ आप देखेंगे, सब कुछ आप करेंगे, सब कुछ आप संभालेंगे मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए बाबा, सारी बेटियों के अंग संग रहिए, सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सबके कष्ट हर लीजिए बाबा। जो जो आपकी संगत है उनके भी, जो जो नहीं है उनके भी, जो जो आगे जुड़ने वाले हैं उनके भी, मेरी मम्मी आंटी पापा अंकल दोनों को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। उनको उनकी हेल्थ में सुधार लाइए गुरुपा। उनके परिवार में सद्बुद्धि दीजिए, खुशियाँ दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। सबके घर में, उनके घर में वेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, कर्ज मुक्त कीजिए गुरुपा, रोग मुक्त कीजिए गुरुपा। शेफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे से छोटी चींटी, बड़े से बड़ा जानवर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। पर्वत, नदियाँ, आकाश, धरती, सारा स्पेस, सब आपके ऊपर निर्भर है। हम सब आपके बच्चे हैं बाबा, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए बाबा। आप तो हमारे जगत पिता हैं, भोलेनाथ हैं, शिव शंभू हैं। हमें प्लीज़ बाबा हमारे अंग संग रहिए, हमारा हाथ मत छोड़िए बाबा, हमारा हाथ थाम लीजिए, हमें गिरने से बचा लीजिए, हमें संभाल लीजिए कृपा। हस्बैंड अंकल, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। जो वो काली क्रियाएं कर रहे हैं उनसे उनका दिमाग हटा करके सही मार्ग पर उनका दिमाग लाइए गुरुपा। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। सब आप पर छोड़ती हूँ गुरुपा, सब आप पर समर्पित करती हूँ। मेरी वाणी से, मेरे मुख से, मेरे व्यवहार से इस जन्म में करे गए, जाने अनजाने में, जानबूझकर करे गए सब पाप, सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा। उस शरीर से, उस आत्मा से भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझकर किसी का दिल दुखाया हो, उन सब से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। तितली स्वरूप में दर्शन देने के लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। कल 2 बार मेरे सर के ऊपर से चक्कर लगाने के लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना है। न जाने आप कौन से कष्ट काटते हैं, जो भी आप काट रहे हैं गुरुपा आप जानिए, सब आप जानते हैं। आपकी रज़ा में राज़ी है आपकी ये बेटी। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा बाबा। सच बोलूं, सच के मार्ग पर रहूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं, ना सुनूं, ना बोलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, अपने गुरु के वचनों पे रहूं, गुरबानी सुनूं, गुरबानी अपने गुरु के वचनों पे रहूं, अपने गुरु के वचनों को आगे बढ़ाऊं, अपने गुरु की प्रशंसा और अपने गुरु के नाम को आगे रोशन करूं, अपने गुरु की बहुत प्यारी सी बेटी बनूं, जो वो जैसी बनाना चाहें, जैसे आप बनाना चाहें अपने बच्चे को वैसे बनाइएगा गुरुपा बाबा। और कुछ नहीं चाहिए, सदैव आपसे आपको ही मांगती हूँ। आपकी गोदी, आपका लाड, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी स्माइल, आपका आंचल,
और कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपका आशीर्वाद। और सदैव अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा, सदैव अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिएगा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाइएगा बाबा। सबके घर में अमृत वर्षा, फूलों की वर्षा, आपकी खुशबू की वर्षा, आपकी ब्लेसिंग्स की वर्षा कर दीजिएगा बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है सत्संग करने में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबरदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबरदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरुपा। बहुत सारा आराम कीजिएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा बाबा। चरण स्पर्श करते हुए अपनी शुक्राना सत्संग की टोकरी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। गुड नाइट मेरे गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू बहुत सारा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना प्रॉटरी बेला का शुक्राना सत्संग 9:13 पे कर रही हूँ। अब इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था और बच्चे ने हिला दिया तो वो कहीं चला गया और मैं बोलती रह गई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्पीकर से हाथ हट गया। खैर गुरुजी, मैं आपके सामने ही बैठ के बोलती हूँ। जो भी मैंने आपसे कहा वो आप तक जरूर पहुँचे ही। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मुझे आप शारीरिक कष्ट दे दीजिए, पर मेरे हस्बैंड का ये जो लाचारी का अवस्था है बाबा, उसको ठीक करिए। उनके दिमाग को ठीक करिए बाबा, उनको स्थिर करिए। उनका काम धाम चालू नहीं होगा बाबा तो वो शायद पागल भी हो जाएंगे। तो बहुत मायूस हो चुके हैं बाबा, वो अकेले में बैठ के आपके सामने हाथ जोड़ के रोते। मैं क्या करूं गुरुजी? उन्होंने, आप कहते हैं माता पिता का इज्जत करो, ये करो वो करो, सब किया सब किया, अपने आप को निछावर कर दिया बाबा। और आज औरत के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ता है कि चूंकि हमको 500 रुपीज़ दो, हमको तेल भराने जाना है। आप सोच सकते हैं बाबा कि ये कितना लाचारी का समय। बाबा यही सब देख देख के मुझे और एंजाइटी होती है, बहुत तकलीफ होता है कि कोई तो हमारा लेके बैठ गया, खा पी के मस्त घूम रहा है। बाबा समय आने पे सब कुछ ठीक होता है, पर बाबा समय तो तब भी आना चाहिए था ना जब वो लोग हमसे लूट के जा रहे थे। उनका समय तो सही हो गया, सही समय पे सही कुछ मिल गया बाबा। अब वो भोग लिए, उसके बाद उनके पास रहे नहीं रहे, पर मजा तो मार लिए बाबा अपना। हम शुरू से लेके आखिर तक सेवा में ही लगे रहे कि नहीं, माता पिता हैं, कभी गलत नहीं करेंगे। क्या मिला बाबा? कुछ नहीं मिला बाबा, कुछ नहीं। बड़े बेटे को भी बहुत अच्छे से पालन पोषण की हूँ बाबा, शायद एक आधे दिन भी कभी मारी। ये तो बहुत दुष्ट है, बड़े बेटे से भी ज्यादा दुष्ट है छोटा वाला। पर गुरु जी, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने शायद अपने बड़े बेटे के ऊपर कभी हाथ उठाया। वो मेरा इतना बाध्य बेटा था है, मैं आपको क्या बोलूँ। पर समय अनुसार सब पलट हो गया, सब विपरीत हो गया बाबा। मैं आपसे इतना देर से बात कर रही बाबा, आपने मुझे सचेत भी नहीं किया कि हाँ चूंकि माइक से हाथ हट गया है। एक बार ही बात करती हूँ गुरु जी, उसके बाद याद नहीं रहता है कि क्या बात किया है मैंने। मैं भी अपने छोटे बेटे को सब कुछ धार्मिक चीज सिखाती हूँ गुरु जी,
स्टोरी टेलिंग का और स्टोरी सुनने का उसको भी हैबिट डाला है। अभी वो आंटी जी जो आपको गुरु पिताजी बोलती हैं, वो बोल रही थी, वही सत्संग तो सुन रही थी बाबा। और बाबा, मेरा और आपका संबंध बाप बेटी का है। बेटी पिता से जो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसका बात शिकायत बोल सकती है, और पिता भी अपनी बेटी को हक से अधिकार से बोलेंगे कि नहीं तू ये चीज कर, ये चीज मत कर। तो बाबा मुझे कोई खराबी नहीं लगा। मैंने तो आज 3 बारी अभी तक शुक्राना कर चुकी हूँ। ये मेरा चौथा टाइम का शुक्राना है। बाबा, मैं जैसे लग रहा है कि घिर गई हूँ, मैं चक्रव्यूह में फंसी हूँ, कोई तरह से नहीं निकल पा रही हूँ। समय आने पर सब मिलेगा। समय इस समय ही तो नहीं आ रहा है बाबा। शरीर से एकदम टूट चुकी हूँ, अंतरात्मा को चल दिया गया है, दिमाग रहता है शून्य पड़ जाता है। सब्र करते करते बाबा मुंह बंद हो गया है। ये प्लेटफॉर्म मिला है बोल के बात करना भी चालू कर दी हूँ, नहीं तो वो भी बंद कर, वही भी बंद था। सच बोलने का आदत है, सही बुरे तरह से पकड़ा है कि बिना सच बोले तो मैं मतलब पता नहीं क्या है, क्या ही हो जाएगा। मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। जो यदि कुछ गलत भी करती हूँ तो भी बोलती हूँ बाबा मैं ये काम कर रही हूँ, आप देखिए लोग इससे भी ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये छोटा सा चीज़ कर रही हूँ। मैंने कल भी ये काम किया था, आपको बोला भी था। वो लोग भी कर देते हैं बाबा। 50 बार मैं जब निकल रही हूँ मॉल से, वो बीप बीप का साउंड हो रहा है। क्यों भाई, मैं तो पेमेंट दे के यूपीआई करके निकल रही हूँ। बार बार पर्स को खोल के देख रहे हैं, बार बार पर्स को खोल के देख रहे हैं। एक बार कोई सामान निकाल के देख रहे हैं, एक बार बोले भैया सारा पैसा देखा दिया हुआ है, अब देख लो सामान निकाल के, पर इस तरह से बेइज्जती मत करो। तो अब क्या बोलूँ बाबा। बाबा अब मेरे शुक्राने का इंतजार मत किया कीजिए बाबा, मैं ठीक शुक्राना करूँगी। यदि मैं कोई दिन मिस भी कर जाती हूँ तो थोड़ा बड़ा सत्संग करके विपिन अंकल से बोलती हूँ कि भैया इसको सत्संग को जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ये मेरे 2 टाइम का शुक्राना है। 4-5 दिनों से बाबा, एक तो मैं अपने शारीरिक हेल्थ को लेके बहुत व्यस्त थी, तब भी बाबा नित नियम छोड़ा नहीं, अमृत वेला छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ी, क्योंकि अमृत वेला मेरा दवाई का काम करता है बाबा। उसी से मुझे मुझे एनर्जी मिलता है, शिव पुराण पढ़ने से मुझे एनर्जी मिलता है, तो जाके मैं सारा काम निपटा पाती हूँ। तो बाबा के शुक्राना जो कि हमारे कष्ट को खुद कटवाता है, तो कैसे ही गुरु जी इसको छोड़ दूँ। एक दिन ऐसे ही और एक सत्संग हुआ ही था, बस बाबा बच्चे का हाथ लगा और वो छूट गया, और फिर वो कहाँ ड्रॉप में छुप गया बाबा, वो मुझे मिले ही नहीं। और फिर गुरु जी भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला। हस्बैंड बस रात को वही डार्क चॉकलेट खाने से, चॉकलेट खा के थोड़ा नींद आता है, वो चॉकलेट मुंह में भर के ही सो जाते हैं बाबा। बताइए आप, उनको इतना टेंशन होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर है, अपना कोई शारीरिक कष्ट नहीं बताते हैं। हम लोग घी चंदन लगा के सोते हैं, उनको दर्द होते हुए भी उनको थोड़ा चाहिए से घी तेल ये सबसे चिढ़ है, बॉडी में लगाने से नहीं लगाते हैं बाबा, ऐसे ही सो जाते हैं, दर्द में ही सो जाते हैं। क्योंकि गुरु जी उनके शारीरिक दर्द से उनके आत्मा का दर्द बहुत ज़्यादा है।
एक मेरे साथ उन्होंने जो व्यवहार किया बाबा, किसी और के साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। तो अब उनका लाचारी का ये अवस्था, वो बख्शिए, उनके जितने भी कर्म है उनको कटवा दीजिए। मेरे को आप शारीरिक कष्ट देंगे, मैं झेल लूंगी, क्योंकि गुरुजी इससे, उनका ये अवस्था से घर का माहौल बहुत बिगड़ने लगता है। मैं किस किस चीज़ पे रोक लगाऊंगा बाबा, नहीं लगा पाती हूँ। कोई जो ज़रूरत का चीज़ होता है वो तो लाना ही पड़ता है, खरीदना ही पड़ता है। और मैं आपको कितना बोलूँ, कितना बताऊँ। माता रानी ने बचपन से ही मुझे ब्लेस किया है, आज भी करती आ रही। आपने मुझे बहुत प्रतीक से देखा है, हमारे कर्म कटवाइए बाबा। अब हमें, हमको फिर जवान होना है, बस ये बुढ़ापा सही तरीके से कटवा दीजिए मेरे पापा। अब से यही अर्ज, ये हाथ फैलाने का काम नहीं करेंगे, हम लोग मर जाना पसंद करेंगे बाप। बाबा ये नहीं घरता तब ना, यदि हमारी आस रहते, अपना चीज अपने लुटा देते या कुछ करते। हमारा चीज कोई लूट के लेके चला गया बाबा, और हम लाचार हो गए हैं। मेरे हस्बैंड में इतना क्षमता नहीं है, वो एक अकेले के काम करें, इसलिए पार्टनर के भरोसे बैठे रहते। जब अपना क्षमता होता तो खुद ही माल डाल लेते, अपने हिसाब से कमाते, अपने हिसाब से प्रॉफिट रखते। और कितना ही बोलूं बाबा, फिर सत्संग बड़ा हो जाता है। मेरा मन का कष्ट आपको छोड़ के कोई नहीं समझेगा गुरुजी, कोई नहीं समझे। सब पत्नी अपने पति को अच्छा ही देखना चाहती। ये आज जो हमारे पति और मेरे बीच का जो रिश्ता, जो बहुत डिस्टेंस हो गया, वो भी इस घर के माहौल के कारण ही हुआ है बाबा। लेकिन भले ही मुंह से बोले नहीं, करे नहीं, ना हम उनके बारे में सोचना छोड़ते हैं, ना वो हमारे बारे में सोचना छोड़ते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। उस समय को अब और मत खींचिए बाबा, नहीं तो गुरुजी अब मैं क्या ही बोलूँ। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस रात्रि वेले के शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्य। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम। नमः शिवाय का बोलो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 3 जून 2:36 हुए हैं, मध्य रात्रि, ब्रह्म मुहूर्त। मैं जो कि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने अपना अमृत विलय का शुक्राना सत्संग
हाजिरी दे रही हूँ बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपने इतने अच्छे संगत भाई बहन दिए हैं, जो कि सगे से भी बढ़ के सगे नाम लेना ही नहीं चाहिए बाबा। मतलब मतलब क्या बोले, सगी से भी बढ़ के कोई वर्ड होता है बाबा, तो वो भी बोलना सही होगा। मैं बाबा सत्संग में यही शेयर की थी कि प्रभु के सिमरन कारज पूरे, लास्ट का वो कारज पूरे बाबा भूल जा रही थी, क्योंकि उसको ही मैं जपते जपते मुझे कोई तो एक सूचना मिला कि जो कि पॉजिटिव था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जपती रहूं। पर बार बार जैसे कुछ चीज़ पे अचानक से ब्रेक हो जा रहा था, तो मैं उसको भूल जा रही थी। तो हमारी हेमा आंटी, जो कि कैलिफोर्निया से हैं, उन्होंने मुझे लिंक भेजा, दोनों जो भी मंत्र का, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मैंने उन्हीं के मुख से आपके सत्संग में उनका ब्लेसिंग्स उनको शेयर करते हुए सुना, और मैंने उसको जपना चालू किया, और जिससे मुझे कुछ पॉजिटिव मैसेज मिला भी। पर गुरु जी, अरदास पूरा होने पर ही बोला जाता है, या ब्लेसिंग्स मिलने पर ही बोला जाता है, तो मैं कुछ बोली नहीं। और बाबा जैसे जैसे कुछ कुछ ब्रेक ले रही थी, वो लास्ट की लाइन भूल जा रही थी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने संगत परिवार से जोड़ते जा रहे हैं। मुझे अपने 2 बज के कितना मिनट पे तो उठा दिया। मैं सोची अब यदि सोऊंगी तो बहुत देर हो जाएगा। अपना नित्य नियम जैसे करती हूँ, आपको जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, मिठाई और अरदास का जोत जगाया है बाबा, और यही बोला बाबा, या तो मारिए या तो तारिए। बहुत विकट परिस्थिति है गुरु जी, आप समझ ही सकते हैं, आप हर एक चीज हर एक कण कण में देख सकते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। कल बेटा रात को 5 मिनट नहीं लगा मेरे पास सो गया। मैंने उसको आपका घी चंदन से तेल से मालिश कर दिया। मैंने कहा, तेरा बॉडी क्यों इतना खसखस हो रहा है? माँ ने तेल नहीं लगा। नहीं, माँ तेल नहीं लगाती थी, ऐसे ही नहला देती थी। मैंने उसको लगाया, उसको बहुत आराम फील हुआ बाबा। कल अचानक से फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करना था बाबा, फ़ोन स्लो हो गया था गुरुजी, तो सॉफ्टवेयर में डाल दिया मैंने अपडेट में। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग मुंह से गा के सोएंगे। तो बाबा आपका मंत्र जाप और दादाजी का रामायण शरणम गाते गाते 5 मिनट नहीं लगा, बच्चा मेरा सो गया, और साथ में गाते ही रहा था वो। पर बाबा नींद इतना तेज आया हुआ था उसको कि वो सो गया बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल उसने आपका शुक्राना भी किया, जय राम बोला, ओम नमः शिवाय भी बोला बाबा। सबसे ज़्यादा तो खुश होता है जब हनुमान चालीसा चलाया जाता है बाबा। मुंह से बोलने का कोशिश करता है गुरु जी, अभी 4 साल का ही है, लेकिन जितना सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत वर्डिंग से इधर उधर हो जाता है बाबा, और उसके साथ ही डांस करता है। कल मैंने मैम को मैसेज कन्वे कर दिया था कि मैम ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, वो अपने मामा जी के घर से। वो कल और वेडनेसडे को
आपका डांस क्लास अटेंड करेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने उसको हर एक जगह ऐसा सुविधा दे रखा है, हर एक पॉसिबिलिटी दे रखा है कि वो जहाँ जाता है बाबा, इंसान उसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो लोग उसका निरादर करते हैं वो बहुत गलत काम करते हैं बाबा, क्योंकि ये तो आपकी देन है, आपका ब्लेस्ड संगत, ब्लेस्ड बच्चा, और जिससे मेरा दो तरफ का संपर्क है। इसके आने के बाद से बाबा मेरा मन बहुत हल्का हो गया। पहले तो अकेले मेरे से चिपट गया था बाबा। मेरे लिए ट्रेन से कोई सब वेंडर लोग उठते हैं, वो 10 रुपये 5 रुपये का क्लिप मिलता है। एक क्लिप बोला अपनी माँ को मेरी आंटी के लिए भी खरीद के दो। उसकी माँ ने जो पसंद किया उसने नहीं लिया, छोटू छोटू सा क्लिप लेके आया। हम बोले थैंक यू बेटा, मैं ज़रूर से लगाऊंगी। बाबा कम से कम इतना आपने सोचा मेरे लिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरा बड़ा बेटा भी तो जानता है कि मेरा बर्थडे कब था, पर कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, किधर से भी कुछ नहीं। बाबा मैं जानती हूँ, मैं मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को आप ब्लेस कर चुके हैं। सब आंटियों के बच्चे जो भी संगत सत्संग करता है अपने बच्चों को लेकर, सब बच्चे उनके माँ के पास हैं, आंखों के सामने हैं, दूर रहते हुए भी कांटेक्ट में हैं। बाबा मुझे वही दूर रहे, कांटेक्ट में रहे, एक बार झलक दिखा जाए, बस यही चाहिए गुरु जी। मैं सिर्फ अरदास ही कर सकती हूँ बाबा, बाकी आप सबसे अच्छा जानते हैं कि कौन सा समय और कौन स्थिति में उसको आप मेरे सामने लाएंगे। कोलकाता में रहते हुए बाबा जैसे कि वो लुप्त हो चुका है, मुझे दिखाई ही नहीं देता। बाबा इतना सुबह मैं क्या शुक्राना करूं, और क्या मैं आपके पास अपना पूरा दुखड़ा लेके बैठ जाऊं। आपका शुक्राना है गुरु जी कि आप मुझे रोज ये अमृत वेला में नित नियम करने के लिए उठाते हैं, जिससे मेरे कष्ट कटेंगे, मेरे परिवार के ऊपर से संकट हटेगा। बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम, जय जय राम।